एकलव्य, निषाद पुत्र एकलव्य हूं मैं। संसार मुझे इसी पहचान से जानता है, पर यह मेरी उचित पहचान नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने आया हूं। मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे कुल से, जहां मैं जन्म लेने वाला था। एक ऐसे कुल में, एक ऐसे गोत्र में, जो स्वयं उस समय एक अध्याय को समाप्त कर अपने नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा था। और मेरा वो श्रेष्ठ कुल था यदुकुल। कंस के पापों से मथुरा को मुक्त करा चुका है हमारा कृष्ण। दाऊ वासुदेव, आज हम सब पूरा कुल एक साथ हैं, खुश हैं, परंतु आप हैं कि चिंतित? क्यों? मन विचलित है देवश्रवा। इन खुशियों के बीच अजीब सा भय है, जैसे आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत हो। इस भय से तुम भी अनजान नहीं। मुझे नहीं लगता कि जरासंध चुप बैठेगा। मगध नरेश जरासंध प्रतिशोध में तप रहा था। वंश वृद्धि की इच्छा से उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से किया था। अंतिम वंशज रह गया था जरासंध अपने कुल का। महाबली जरासंध, जिस यदुवंशी कृष्ण ने आपको वंशहीन बनाया, मगध को शोक में डुबाया, वही यदुवंशी कृष्ण आज अपने कुल विस्तार का सपना संजो रहा है। आपके परम शत्रु और महाराज कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण के काका देवाश्रव की पत्नी विहारिका एक और कृष्ण कुलवंशी को जन्म देने मृत्यु ही लिखी है अब हर यदुवंशी के जीवन काल में। अब कोई यदुवंशी जीवित नहीं बचा, मरेगा। हर यदुवंशी सिर्फ मरेगा। यदुवंशी हूं मैं, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का कुलवंशी हूं मैं, कृष्ण बलराम सुभद्रा का अनुज हूं मैं। जन्म से पहले ही योद्धा घोषित कर दिया कृष्णा। आने वाला तो योद्धा ही है ना काकाश्री। देवश्रवा, जरासंध, सैनिकों आगे बढ़ो। सैनिकों हमला! जरासंध! पुत्र हुआ है। इस यदु का जन्म ही हुआ है,
मेरे प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित करने हेतु आज ही हुआ है इसका जन्म और आज ही है इसकी मृत्यु। मैं महाबली नरेश जरासंध अपने प्रतिशोध का शंखनाद करता हूं। शंभो! जिस वंश के अंश को तू जरासंध के काल से बचाकर भागा है, वही काल यदुवंशी के अंत का इतिहास रचेगा। आ रहा हूं मैं मथुरापुरी को विनाशपुरी बनाने। शंभो! बालक के नामकरण संस्कार का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसने बालक को जन्म दिया है। मैंने तो सिर्फ जन्म दिया है वासुदेव दाऊ, परंतु जिसने जीवन दिया है उसका अधिकार तो मुझसे भी ऊपर है। अरे कृष्णा, तुम आ गए? आओ ना, अपने अनुज का नामकरण करो। जिसने जन्म से ही शत्रुओं का घन घन विनाश किया हो, उसका नाम तो बस एक ही हो सकता है, शत्रुघ्न। प्रतीत होता है कि पूरी मथुरापुरी शमशान भूमि बन गई है। और मथुरा को शमशान एक ही व्यक्ति बना सकता है, कल्याण। मेरे जीवन के शत्रु केवल बाहर नहीं, स्वयं मेरे घर में भी थे, मेरे अपनों में, मेरी मौसी के रूप में।
पूर्व और दक्षिण दिशा से ही आएगा। उत्तर दिशा से यमुना को पार करना अभी संभव नहीं है। सेना को पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर रवाना करो। ये सब व्यर्थ है दाऊ। ये निराशा का कारण का ना? कल्यावान। जरासंध ने इस बार जो रणनीति अपनाई है उसका विकल्प नहीं है हमारे पास। मथुरा को कल्यावान से कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। ऐसा क्या अद्भुत है इस कल्यावान में? कौन है ये कल्यावान? भगवान शंकर का वरदान है कल्यावान को। मथुरा में ना तो कोई उसे मार सकता है ना ही कोई हरा सकता है। रुको, मैं आता हूं। दीदी, सोच क्या रही हो? यही समय उपयुक्त है आपके लिए। सब लोग भाग रहे हैं, आप भी भाग जाओ। मेरी माता का एक मेरे जीवन का निर्णायक उशान बन गया। इस एक निर्णय ने बदल दिया मेरा भाग्य। मेरे प्रतिशोध के वचन का प्रारंभ मेरा ये गदा अब तेरे लहू से करेगा। अंतिम यदु शंभो! तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु, मेरा पुत्र, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। ढूंढो उसे! कहाँ है वो? जरासंध! एक स्त्री और अबोध बालक पे वार करके स्वयं को महाबली पुकारते हो? धिक्कार है तुम पे! महाबली, महाबली, मैं तो आपकी शरण में आई हूं महाबली। मैंने तो आपके शत्रु से आपके जीवन की रक्षा की है, किंतु परंतु मैं तो यदुवंशी भी नहीं हूं। किंतु परंतु मैं आपको एक असली यदुवंशी दिलवा सकती हूँ। वो बच्चा, वो नवजात बालक जिसे कृष्णा आपके हाथों से छीनकर ले गया था, महाबली, वो अभी भी जीवित है और मैं उसके आपके सम्मुख ला सकती हूँ। मां धरती ने मुझे प्रकृति की गोद में पहुंचा तो दिया था, परंतु मुझे एक बार और अपने भाग्य से जीतना था। मैं पुनः मृत्यु के हाथों से बच गया और उन्हीं हाथों में सुरक्षित पहुंच गया जिन्होंने मुझे मां प्रकृति की गोद से उठाया था।
किंतु अभी भी मेरे स्थिर जीवन की राह में एक और बड़ी बाधा आने वाली थी। फिर से शुरू हो गया तेरा नाटक। नहीं ठीक है, शीघ्रता करो। जाइए। अरे मैं नगर गया था इसके लिए। वनदेव, इसे यहाँ ले आया है सुमेरु। पाप कर दिया है तुमने। पाप नहीं, घोर पाप। अपनी बुद्धि भी वही नगर में छोड़ा है सुमेरु। भारी संसार के दूषित प्राणी को तुम वन देवता के धाम ले आए, और ऐसा पाप तुम करोगे सुमेरु? फेंकाओ इसे, जहां से उठाकर लाए हो वहीं फेंकाओ। ये यहाँ रहे या यहाँ से बाहर, हम इसे वन देवता की इच्छा पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें वन देवता का निर्णय देखना है ना तुम्हें, तो ठीक, हम वन देवता की शांति पूजा शुरू। आज पूरी रात हम वन देवता की पूजा करेंगे और उन्हीं को इस परदेसी का निर्णय करने देंगे। यदि सुबह पूजा समाप्त होने के बाद यह बालक जीवित रहा तो हम उसे वन देवता का आदेश मान लेंगे, और यदि वन देवता ये नहीं चाहते हैं तो सुबह होने से पहले ये किसी न किसी जानवर का भोजन बन जाएगा। रख दे सुमेरु इसे वन देवता के सीने पर और सुना लेने दे वन देवता को अपना निर्णय। वन देवता ने अपना निर्णय सुना दिया। आज से ये इस जंगल का पुत्र है, इस देवभूमि का
धरती पुत्र है, अकेला अपने भाग्य को बनाता, ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! एकलव्य!